हेलो ट्रेडर्स, आज हम इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं कमोडिटीज पर। अब इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में कई बार बात करी जा चुकी है कमोडिटीज पर ओवरऑल, लेकिन व्हाट सेट्स अपार्ट कमोडिटीज फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग इज कमोडिटीज जो है वो दिन में कुछ 15 घंटे तक ओपन रहती हैं, 14.5 या 15 घंटे। तो हमें जो है इंट्राडे ट्रेडिंग की बहुत पॉसिबिलिटीज मिलती रहती है इवन ऑन अ हायर टाइम फ्रेम। जनरली क्या होता है, जब हम इक्विटीज में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हम 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही कर पाते हैं, लेकिन जब कमोडिटीज पर आता है तो हम लार्जर टाइम फ्रेम्स पिक कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर लार्जर ड्यूरेशन ऑफ द मार्केट। तो आज हम जो इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी करने वाले हैं वो है 1 आवर टाइम फ्रेम पर। द रीजन फॉर दिस टाइम फ्रेम इज वेरी क्लियर दैट वी वांट टू थिंग्स इन पर्टिकुलर। हमें एक अच्छे रिवर्सल्स चाहिए, अच्छे स्विंग्स चाहिए और जिनसे हमें एक अच्छा मूव भी मिल जाए, जिसमें जो है जनरली हमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट को लेकर वरी ना करना पड़े। प्रॉब्लम यह है कि जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा पोर्शन हमारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट में निकल जाता है, लेकिन हमारी जब इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में हम अपना मार्जिन ज़्यादा रखते हैं तो दैट टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग एंड कीप्स थिंग्स फॉर अस ऑल्सो ऑन द टेबल। सो वी विल स्टार्ट विद क्रूड ऑयल इन पर्टिकुलर टुडे। क्रूड ऑयल जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त स्विंगिंग कमोडिटी है। उसमें जनरली बहुत ज़्यादा डिमांड सप्लाईज एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत फास्टर पेस पर भी होती हैं और उसके जो स्विंग फॉर्मेशंस हैं बहुत इंटरेस्टिंग रहते हैं। लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नाउ। व्हेनेवर वी आर डिजाइनिंग अ पर्टिकुलर इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी, तो हमें उसकी फिलॉसफी के हिसाब से, उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से, उसके मूवमेंट के हिसाब से टीम ऑफ इंडिकेटर्स बनाना पड़ता है ताकि हम उसकी कोर फिलॉसफी को फॉलो कर सकें। सो फॉर इंस्टेंस व्हेन वी लुक एट क्रूड ऑयल इन particular, crude oil has a very nice swinging formations. If we look at the charts here, you can look at the charts here on my computer. So जैसे आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसमें क्रूड ऑयल जो है वो बिल्कुल बहुत स्विंगिंग कमोडिटी है। उसमें दिन के काफ़ी ज़्यादा रेंज बाउंड मूवमेंट्स आते रहते हैं। सो रेंज बाउंड मूवमेंट्स का एक एडवांटेज ये है कि उसके हमें सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस वाली एक स्ट्रैटेजी हम डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन जब एक ट्रेंडिंग कमोडिटी आ जाती है जो कि नेचुरल गैस की तरह में आती है तो हमें उसमें एक अलग टाइप की अप्रोच रखनी पड़ती है। सो लेट्स जस्ट लुक एट क्रूड ऑयल राइट नाउ। सो क्रूड ऑयल का एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ होती है, उसमें whenever there is a run up और उसके बाद एक exhaustion के बाद almost always reverses. So now let's just get into the team of indicators that we will be adding for our intraday trading strategy on crude oil. So पहला जो हम इंडिकेटर ऐड करने वाले हैं उसका नाम है No Sure Thing. So No Sure Thing was an indicator designed by Martin Pring in 1990s. अब इस इंडिकेटर को लेकर काफ़ी हिस्ट्री है, तो मैं आपको थोड़ा सा इंडिकेटर को ब्रीफ कर दूं। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू दिस इंडिकेटर इन पर्टिकुलर। हम समझ लेते हैं कि नो श्योर थिंग करता क्या है। नो श्योर थिंग करता है 4 इंडिकेटर्स को लेता है, 4 रेट ऑफ चेंज के इंडिकेटर्स को लेता है और उसके मूविंग एवरेजेस को प्लॉट करता है। तो इसमें पॉइंट क्या है कि जब हम किसी कमोडिटी का राइज या किसी कमोडिटी का फॉल चेक करते हैं तो हम उसका रेट ऑफ चेंज मेजर करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर उसका रेट ऑफ चेंज स्लो डाउन होता है उसके बाद रिवर्सल आता है। सो फॉर इंस्टेंस जब हम एक बॉल को हवा में फेंकते हैं तो उसकी इनिशियली जो है उसकी स्पीड जो है वो एक्सेलरेट होती है, फिर उसकी स्पीड डीसेलरेट होती है एंड जब वो डीसेलरेशन ऑफ स्पीड खत्म हो जाता है तब वो बॉल यू टर्न ले लेती है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्टिव है नो श्योर थिंग से उसका बॉल का डीसेलरेशन को स्टडी करना, क्रूड ऑयल के डीसेलरेशन को स्टडी करने का ऑब्जेक्टिव है हमारा। लेकिन हम सिर्फ एक सिंपल रेट ऑफ चेंज इसलिए नहीं प्लॉट कर रहे बिकॉज एक सिंपल रेट ऑफ चेंज जो है विपसॉस क्रिएट कर सकता है, इसीलिए हमने मल्टीपल रेट ऑफ चेंजेस के इंडिकेटर को प्लॉट किया है यहाँ पर नो श्योर थिंग। एडिशनली नो श्योर थिंग एक और चीज करता है, रेट ऑफ चेंज को उसके बाद जो मूविंग एवरेजेस लेता है उसके बाद उन सब पर एक वेट्स अप्लाई करता है। सो इन दैट केस द चांसेस ऑफ गोइंग रॉन्ग आर वेरी वेरी लेस। तो हमारा जो रेट ऑफ चेंज का जो मैकेनिज्म है, उसको स्टडी करने की जो फिलॉसफी है, उसका तरीका है, उसकी गलत जाने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन बिफोर वी इवन बिगिन लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, नो श्योर थिंग नाम है इंडिकेटर का, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये मत लेकर चलना कि इसमें कोई सर्टेनिटी है, इसमें कोई श्योरिटी है। इसकी हाई प्रोबेबिलिटी जरूर है लेकिन श्योरिटी नाम की चीज मार्केट में नहीं होती है। गारंटी जो है वो पंखे के साथ मिलती है, पैटर्न्स के साथ नहीं। तो इन दैट केस विल स्टार्ट विद नो श्योर थिंग, लेकिन हम उसको टेंटेटिवली उसको एक इंडिकेटर मानकर ही चल रहे हैं, उसको हम एक इनपुट मानकर ही चल रहे हैं।
द सेकेंड इंडिकेटर वी विल ऐड इज मनी फ्लो इंडेक्स। अब हमने एक चीज हमने देखी, रेट ऑफ चेंज विच इज इट्स प्राइस वर्सेज इट्स ओन प्राइस, जो प्रायर टू दैट था, उसकी स्पीड को मेजर करने के लिए, उसका मोमेंटम मेजर करने के लिए, ताकि हम उसका एग्जॉशन स्टडी कर पाए बिफोर इट्स यू टर्न्स। हमारा इस स्ट्रेटजी में ऑब्जेक्टिव क्या है? यू टर्न्स को कैच करना। कॉन्ट्रेरियन स्ट्रेटजी है जहां पर हम स्विंग्स, टॉप्स एंड बॉटम्स को कैच करेंगे। सो इन दैट केस द सेकंड इंडिकेटर दैट वी आर डूइंग इज मनी फ्लो इंडेक्स, जहां अब मनी फ्लो इंडेक्स जो है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का ही भाई है। सो मनी फ्लो इंडेक्स क्या करता है? अपने पुराने ही प्राइसेस को स्टडी करता है और उसमें चेक करता है कितने एडवांसेस थे और कितने डिक्लाइंस थे, और उसको वॉल्यूम के साथ ऐड कर देता है, वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर देता है। तो हमारे पास एक रिलेटिव स्ट्रेंथ का इंडिकेटर बन जाता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स विद वॉल्यूम। तो हमारे पास यहां पर तीन चीजें हो गई हैं। यहां पर हमारे पास है एक रेट ऑफ चेंज विच इज मेजरिंग द मोमेंटम पार्ट, देन वी हैव रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, देन वी हैव वॉल्यूम। हमारे पास तीन चीजें हो गई हैं इसमें विद टू इंडिकेटर्स। नाउ व्हाई डू वी नीड ऑल दीज थिंग्स इज बिकॉज वॉल्यूम्स के बिना आप कमोडिटीज ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, वॉल्यूम्स की स्टडी के बिना। वॉल्यूम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहां पर कमोडिटीज में जो है फिजिकल ट्रेडिंग बहुत होती है, और इसी की वजह से यहां पर सप्लाई, डिमांड, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो इन दैट केस वॉल्यूम्स को इनकॉर्पोरेट करने वाला जो इंडिकेटर है मनी फ्लो इंडेक्स, दैट बिकम्स ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। और क्योंकि हमें एक एग्जॉशन स्टडी करना है, तो रेट ऑफ चेंज के एग्जॉशन को स्टडी करने के लिए उसका स्मूथनिंग करने के बाद जो हमें सिग्नल दे रहा है वो है नो श्योर थिंग। सो एक KST इंडिकेटर हो गया और दूसरा हो गया हमारे पास MFI विच इज मनी फ्लो इंडेक्स। तो अब लेट्स जस्ट लुक एट सम ऑफ द ट्रेड्स दैट हैव हैपेंड इन द पास्ट बेस्ड ऑन दीज टू इंडिकेटर्स। अब हमें तीसरी चीज क्या करनी है, हमारा सेटअप क्या है इसमें? हमारा सेटअप है इसमें डाइवर्जेंस को स्टडी करना। डाइवर्जेंस का क्या मतलब होता है? डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन ऑसिलेटर जो है वो नीचे आ रहा है, ऑसिलेटर हायर हाई नहीं बना रहा है। सो प्राइस जो है वो हायर हाई बना रहा है लेकिन ऑसिलेटर जो है वो लोअर हाई बना रहा है, क्योंकि उसका रेट ऑफ चेंज जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है ऑफ नो श्योर थिंग। या मनी फ्लो इंडेक्स हमें इंडिकेट कर रहा है कि उसका भी रिलेटिव स्ट्रेंथ वीकन होता जा रहा है विद वॉल्यूम्स। तो इन दैट केस हमें क्या करना है? हमें या तो नो श्योर थिंग की तरफ से हमें डाइवर्जेंस देखनी है या मनी फ्लो इंडेक्स की तरफ से डाइवर्जेंस देखनी है। रिवर्स गोज फॉर द फॉल, कि प्राइस गोज ऑन लोअर लोज लेकिन ऑसिलेटर हायर लो बनाता है, वेदर वो ऑसिलेटर नो श्योर थिंग है या मनी फ्लो इंडेक्स है। तो अगर वो हायर लो बना रहा है और प्राइस लोअर लो बना रहा है, इवन दैट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस। तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस आएगा तो हम लॉन्ग करेंगे और नेगेटिव डाइवर्जेंस आएगा तो हम शॉर्ट करेंगे। अब जैसे आपने ये देखा होगा, अगर आप किसी स्टैंड अप कॉमेडियन के शो में गए हो, तो जब वो पहला जोक मारता है तो वो सब ऑडियंस बहुत ज्यादा बड़ा एप्लॉज देती है, लेकिन फॉर ऑल सब्सीक्वेंट गुड जोक्स ऑल्सो द एप्लॉज कीप्स ऑन डिमिंग डाउन। कॉमेडियन इज ट्राइंग टू वर्क हार्डर विद एवरी नेक्स्ट जोक, लेकिन ऑडियंस उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाती है। सो दैट इज ऑल्सो अ डाइवर्जेंस फॉर द कॉमेडियन, कि वो हर एक चीज में एफर्ट मार रहा है लेकिन उसको एक्स्ट्रा एप्लॉज नहीं मिल रहा है, इंक्रीजिंग एप्लॉज नहीं मिल रहा है। इन इकोनॉमिक्स वी कॉल इट डिक्लाइनिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो वो इन स्टॉक मार्केट दैट बिकम्स अ डाइवर्जेंस, की प्राइस हायर हाई बना रहा है लेकिन ऑसिलेटर हायर हाई नहीं बना रहा है बिकॉज रेट ऑफ चेंज इज डिक्लाइनिंग, रिलेटिव स्ट्रेंथ इज डिक्लाइनिंग। या फिर प्राइस लोअर लो बना रहा है लेकिन ऑसिलेटर हायर लो बना रहा है, देयर इज एन एग्जॉशन इवन इन द फॉल। सो फॉर इंस्टेंस वी सॉ इन दिस केस इन क्रूड ऑयल, ये हमारा एक अक्टूबर का सेटअप है जहां पर क्रूड ऑयल वाज फॉलिंग डाउन मेकिंग लोअर लोज, और उस समय नो श्योर थिंक हमारा एक हायर लो बना रहा था। इन दैट केस उसी टाइम पर ही हमारा मनी फ्लो इंडेक्स भी थोड़ा सा हायर लो बना रहा था, दो द डाइवर्जेंस इन द केस ऑफ मनी फ्लो इंडेक्स वाज वेरी वेरी माइल्ड। इवन इन दैट केस क्योंकि हमें रेट ऑफ चेंज की तरफ से, नो श्योर थिंग की तरफ से बहुत ही अच्छा डाइवर्जेंस मिल रहा था, तो वो स्ट्रक्चर हमें कन्वे कर चुका था कि यहां पर एक लॉन्ग की पॉसिबिलिटी है। अभी लॉन्ग हम कब करेंगे? एक चीज हो जाती है कि स्ट्रक्चर मिल गया है, दूसरी चीज होती है एंट्री एग्जिट। इन चीजों को कभी मिक्स करने की कोशिश मत करना। स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना एक चीज होती है और एंट्रीज और एग्जिट के रूल्स अलग होते हैं। इन चीजों को हमेशा सेपरेट रखना चाहिए। तो हम एंट्री एग्जिट के लिए एक अलग से इंडिकेटर को प्लॉट करते हैं। वो एक हमारा एक फेवरेट इंडिकेटर है, यहां पर है सुपर ट्रेंड। जब सुपर ट्रेंड को क्रॉस करेगा हम एंटर तभी करेंगे। सो फॉर इंस्टेंस यहां पर अगर हमें लॉन्ग का स्ट्रक्चर बन रहा था, हमारे पास क्रूड ऑयल में लॉन्ग का स्ट्रक्चर बन रहा था, हम ऐसा नहीं है कि हम बाय द डिप करते जाएंगे और क्रूड ऑयल मिनी के फ्यूचर्स और क्रूड ऑयल मेन के फ्यूचर्स या फिर कॉल्स या फिर उसके बुल कॉल स्प्रेड्स हम एक्यूमुलेट करते रहेंगे, हम वो सब काम नहीं करेंगे।
करेंगे? हम वेट करेंगे उसके सुपर ट्रेंड को क्रॉस होने का। जब वो सुपर ट्रेंड क्रॉस कर जाएगा हम उसके बाद लॉन्ग इनिशिएट करेंगे। उसके दो एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज है कि हमें एक रिवर्सल का सिग्नल मिल चुका है कि वो एग्जॉशन हो रहा था, लेकिन सिग्नल कब होगा उसका, तब हम एंटर करेंगे। फॉर इंस्टेंस जब बॉल का रिवर्स होता है, हम हवा में फेंकते हैं और बॉल रिवर्स होती है, हम डीसेलरेशन के टाइम पर चौकन्ने हो जाते हैं, हम अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन हम शॉर्ट कब करेंगे? जब बॉल रिवर्स करेगी, हम उसके बॉल को रिवर्स होने का वेट करेंगे। और यहां पर जब क्रूड ऑयल ने रिवर्सल का साइन दिया बाय क्रॉसिंग सुपर ट्रेंड, हमने ट्रेड भी तभी लिया। तो आफ्टर द स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड हम ट्रेड लेते हैं जब वो सुपर ट्रेंड को क्रॉस करता है। उसके दो मेजर एडवांटेजेस हो जाते हैं। पहला एडवांटेज है कि वो प्राइस कंफर्म हो गया रिवर्सल के लिए, हम तभी ट्रेड ले रहे हैं। फॉर इंस्टेंस जब हम बॉल को फेंक रहे हैं हवा में, हम उसके डीसेलरेशन के टाइम पर अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन हम ट्रेड तब लेते हैं जब वो बॉल रिवर्स करती है। जब स्टॉक रिवर्स करता है, जब कमोडिटी रिवर्स करती है, हम ट्रेड तभी इनिशिएट करते हैं। सेकेंड एडवांटेज है कि जब वो सुपर ट्रेंड को क्रॉस कर जाता है तब हमारे पास स्टॉप लॉस क्लियर हो जाता है। फॉर इंस्टेंस यहां पर अगर वो क्रॉस कर गया है तो हमारे पास ये क्लियर है कि सुपर ट्रेंड बिकम्स द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑल्सो। हमें फिर कुछ और सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। वी कैन जस्ट एंटर द ट्रेड, एंटर द सुपर ऑर्डर एंड देन अकॉर्डिंगली सेट पेशेंटली टिल आवर टारगेट प्लेज आउट। तो हमारा इसमें बहुत चीजें क्लियर हो गई। हमारा ये क्लियर हो गया कि बॉल ने रिवर्स कर दिया है। सेकंड चीज हो गई है कि हमारे पास स्टॉप लॉस क्लियर है, हमारा मैक्सिमम लॉस हमें पता है कि क्या हो सकता है। आफ्टर दैट हमारा सिर्फ रोल है बैठने का फॉर दिस स्ट्रक्चर टू प्ले आउट। हम इस ट्रेड में कब तक बैठते हैं? हम इस ट्रेड में तब तक बैठते हैं, दो तरीके हैं हम इस ट्रेड से एग्जिट करने के। पहला ये है कि हम जितना भी हमारा स्टॉप लॉस है उससे हम 1.5x या 2x टारगेट सीधा सुपर ऑर्डर में प्लेस कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि हम यहां पर वेट करें। अगर हमारा ट्रेड सुबह 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे इनिशिएट हो चुका है, सो वी हैव अ लॉन्ग टाइम फॉर दिस ट्रेड टू प्ले आउट। तो हम वेट कर सकते हैं फॉर दिस ट्रेड टू प्ले आउट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। फॉर इंस्टेंस द बेस्ट एग्जिट स्ट्रेटजी फॉर दिस ट्रेड वुड बी कि जब वो सुपर ट्रेंड को वापस क्रॉस डाउन करता है तब तक अगर हम वेट कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। लेकिन अगर उससे पहले मार्केट क्लोज हो जाता है रात के 11, 11:30 बजे, तो आप ट्रेड को क्लोज करके सो जाए। लेकिन अगर हमारे पास ये ट्रेड जल्दी इनिशिएट हो रहा है, सुबह इनिशिएट हो रहा है, दोपहर को इनिशिएट हो रहा है, तो वी हैव अ लॉन्ग टाइम फॉर इट टू प्ले आउट। इन दैट केस वी कैन इजीली कीप अ 2x टारगेट वर्सेस आवर स्टॉप। तो अगर हमारा स्टॉप है 50 पॉइंट का तो हम टारगेट रख सकते हैं 100 पॉइंट के। तो हम इन दैट केस दिस इज द वे वी प्ले दिस ट्रेड। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर कि हमें एंट्री और एग्जिट कैसे करना है। और क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, डू नॉट कैरी इट ओवरनाइट। ओवरनाइट में बहुत वाइल्ड मूव्स आ सकते हैं कमोडिटीज में, क्रूड ऑयल में स्पेशली। ओवरनाइट की स्ट्रैटेजी को हम किसी और दिन को भी स्पेसिफिकली बाद में किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ वी विल ओनली स्टिक टू द इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अभी हमने देखा एक लॉन्ग ट्रेड, दिस इज अनदर लॉन्ग ट्रेड दैट वी आर लुकिंग एट। यहां पर भी एक लोअर लो बना, लेकिन उस लोअर लो के बाद, लोअर लो के साथ साथ नो श्योर थिंग ने एक हायर लो बनाया। MFI जो था वो बिलो 20 जा ही नहीं पा रहा था। MFI की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो जनरली बिलो 20 ओवर सोल्ड हो जाता है और अबव 80 ओवर बॉट हो जाता है। तो इन दैट केस वी कैन प्ले द कॉन्ट्रेरियन बेट्स। लेकिन ये कॉन्ट्रेरियन बेट जो है वो कमोडिटीज में स्पेशली वर्क करती है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ कमोडिटीज मूवमेंट्स। अब इन दिस केस ऑल्सो, चाहे हमारा स्ट्रक्चर यहां पर क्लियर था, लेकिन हमारा ट्रेड क्लियर हुआ यहां पर। और ट्रेड क्लियर होने के बाद हमें एक बार झटका लगा था कि जब वो दोबारा सुपर ट्रेंड को टेस्ट कर रहा था, लेकिन वो सुपर ट्रेंड को ब्रेक नहीं किया और उसके बाद वी गॉट आवर टारगेट मूव। ऐसी चीज होती रहेगी, लेकिन हमारा जो है स्टॉप लॉस जो है वो सिस्टम में क्लियर होना चाहिए। द मोमेंट वी एंटर द ट्रेड, द स्टॉप लॉस शुड एंटर द सिस्टम। अब यहां पर हम स्ट्रक्चर में देख रहे हैं दो पर्टिकुलर ट्रेड्स। इस ट्रेड में हमारा एक नॉर्मल सा एक हायर हाई बना था प्राइस में, लेकिन नो श्योर थिंग ने एक लोअर हाई बनाया और उसके बाद यहां पर जब नो श्योर थिंग ने जब क्रॉस डाउन किया उसी टाइम पर ही सुपर ट्रेंड के भी नीचे आ गया एंड आफ्टर दैट वी गॉट अ गुड प्राइस डाउनवर्ड। तो इन दैट केस यू कैन टेक योर शॉर्ट ट्रेड इन क्रूड ऑयल मेन और क्रूड ऑयल मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स। आप दोनों में ट्रेड कर सकते हैं। इनफैक्ट राइट नाउ वी हैव सो मेनी ऑप्शंस विद मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स आल्सो। बट देन ऑन द लार्जर पिक्चर वी हैड अनदर ट्रेड फॉर्मिंग विद द लोअर लो हियर। और इस केस में हमारा नो श्योर थिंग ने एक हायर लो बनाया एंड मनी फ्लो इंडेक्स ने भी उसके साथ साथ एक हमें कंफर्मेशन दे दी। एंड विद दिस वी केप्ट ऑन फाइंडिंग द न्यूअर ट्रेड्स। लेकिन हमारे पास जब नया ट्रेड बनता है, एक स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है, हम एंटर कब करते हैं? सुपर ट्रेंड के क्रॉसओवर पर।
सुपर ट्रेंड के क्रॉसओवर के हमारे दो एडवांटेजेस हैं. वन, वी गेट द रिवर्सल कंफर्मेशन एंड सेकंड, वी गेट आवर स्टॉप लॉस. Then we again got this trade confirmation here. We got this trade setup here, जहां पर हमारा नो श्योर थिंग ने हमें डाइवर्जेंस से रिवर्सल का साइन पहले ही दे दिया था. साइमल्टेनियसली मनी फ्लो इंडेक्स से भी हमें इंडिकेशन मिल चुका था. We took the trade after it broke the super trend and we got a very good move after that. I think 3x 4x kind of move versus our stop loss. तो हमारा जब 3x 4x of the risk that we had put on the table, तो हमें कई बार अच्छे ट्रेड्स भी मिल जाते हैं. हम करंट ट्रेड के बारे में नहीं बात कर सकते हैं, which we will talk later after the trade is played out. So आपके कई बार लॉसेस भी होंगे, लेकिन वो सब भी चलता रहेगा. In this case we did not see any major losses for the last couple of months, लेकिन लॉसेस भी होते रहेंगे. In that case please trigger your stop losses and re-enter whenever it crosses the super trend again. जब लॉस ट्रिगर हो जाए तो उसे उम्मीद में नहीं बैठना है, होप में नहीं बैठना है, वो हमारा ट्रेड प्ले आउट होगा. हमें जब लॉस ट्रिगर होगा, सुपर ट्रेंड को दोबारा ट्रिगर करता है, तो हमें स्टॉप लॉस लेकर, स्टॉप लॉस का हिट लेकर एग्जिट कर जाना है, साइड लाइन हो जाना है. और जब वो सेटअप दोबारा क्लियर होगा, सुपर ट्रेंड को दोबारा क्रॉस करेगा, तब हम री एंटर कर जाएंगे. एंड विद दिस वी रैप अप आवर इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऑन क्रूड ऑयल. कीप फॉलोइंग कमोडिटीज बाय धन. Thank you so much. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.